Hello students, how are you all? I hope all of you are doing really well. Today we will learn about components of computer. Question is, what is computer? A computer is an electronic device that takes input from the user, processes it and gives out the output. कंप्यूटर आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो यूज़र से इनपुट लेता है, उसे प्रोसेस करता है और फिर आउटपुट देता है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर. A computer is a versatile machine. It works on electricity. It has accuracy. It is tireless. It works very fast and it has a large storage capacity. कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? आई एम श्योर आप लोग इसके बारे में ऑलरेडी फेमिलियर हैं. हम क्लास 1 से कंप्यूटर के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, राइट? सो कंप्यूटर एक वर्सेटाइल मशीन है, इलेक्ट्रिसिटी पे काम करती है, एक्यूरेसी होता है और देखिए ये कभी भी टायर्ड नहीं होता, टायरलेस से ये काम करता है और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है. ओके, नाउ कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर. अ कंप्यूटर मेनली हैज़ 4 पार्ट्स. Number 1, input devices. 2, processing unit. 3, storage devices, that is memory. And 4, output devices. So ये 4 main parts हैं आपके जिनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे. So let us learn in detail about these computer components. First one, input devices. Input refers to the information entered by the user into the computer. The devices used to give or enter information into the computer are called input devices. For example, keyboard, mouse, joystick, scanner, etc. So input devices जो हैं उनका इस्तेमाल क्यों करते हैं? इंफॉर्मेशन को एंटर करने के लिए कंप्यूटर में. ओके, सो यहाँ पे जो आपको जितनी पिक्चर्स ये नज़र आ रही हैं, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, ये सब क्या है? ये आपके इनपुट डिवाइसेस हैं. इफ़ यू टाइप द लाइन गुड मॉर्निंग एवरीवन यूजिंग अ कीबोर्ड, द कीबोर्ड इज योर इनपुट डिवाइस and the line you are typing is input. Your input may be in the form of text, documents, pictures, audio clips, etc. जैसे कीबोर्ड की हेल्प से आप लिखते हैं ना, टाइप कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे दिया गुड मॉर्निंग एवरीवन, सो आपका कीबोर्ड इज द इनपुट डिवाइस और जो आप टाइप करें दैट इज द इनपुट. Keyboard. A keyboard has many buttons called keys to which you give input to the computer. These keys are divided into the following group. Alphabet keys A to Z, numeric keys 0 to 9, function keys F1 to F12 and special keys enter, shift, spacebar, escape, etc. Arrow keys up, down, left, right. कीबोर्ड पे आपके जो बटन्स होते हैं बच्चों ने हम कहते हैं कीज़. ओके, और इन कीज़ को इन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है. अल्फ़ाबेट कीज़ में आपके A to Z आते हैं, न्यूमेरिक में 0 to 9, फंक्शंस की में F1 से लेके F12 तक. कुछ आपके पास स्पेशल कीज़ होती है और एरो कीज़ होती हैं जिससे आप अप, डाउन, लेफ्ट एंड राइट करते हैं. ओके, सो हियर यू कैन सी आपको कीबोर्ड पे दिया गया है कि स्पेशल कीज़ आपकी कौन सी हैं, एरो कीज़, देन देयर इज न्यूमेरिक कीपैड, फंक्शन कीज़ एंड अल्फ़ाबेट कीज़. ओके, नेक्स्ट, माउस. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ पॉइंटिंग डिवाइस. It has 2 or 3 buttons on it. It helps in drawing and moving the cursor on the screen. It has a movable ball. It looks like an upside down mouse called trackball. It is used for pointing to specific text or locations on the screen. It is mostly used in laptops. Okay, अब माउस देखिए, आपने माउस तो देखा है, इसमें आपके 2 बटन्स होते हैं, एक लेफ्ट एंड राइट बटन और आपका स्क्रॉल व्हील होता है आपका इसमें, कि ये पॉइंटिंग डिवाइस होता है. आप जैसे कि कर्सर को मूव कराना है, उसकी आप माउस की हेल्प से उसको मूव करा सकते हैं. ओके, और देखिए इसमें क्या होता है कि एक जैसे कि किसी स्पेसिफिक टेक्स्ट या लोकेशन को हमने पॉइंट करना है, उसके लिए माउस का यूज़ करते हैं, राइट? नेक्स्ट इज डिजिटाइजिंग टैबलेट. इट इज़ यूजफुल फॉर ट्रांसफरिंग अ ड्राइंग और मैप टू अ कंप्यूटर. इट कंसिस्ट ऑफ अ डिजिटल टैबलेट एंड एन इलेक्ट्रॉनिक पेन नोन एज अ स्टाइलस. सो ये ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किया जाता है. ट्रांसफ़र किसको? ड्राइंग को या मैप को ट्रांसफ़र करने के लिए कंप्यूटर में. इसमें डिजिटल टैबलेट होता है और एक इलेक्ट्रॉनिक पेन होता है जिसे कहा जाता है स्टाइलस. ओके, वेब कैमरा. अ वेब कैमरा इज यूज्ड टू स्टोर फोटोग्राफ्स टेकन यूजिंग अ कैमरा ऑन अ कंप्यूटर. इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. वेब कैमरा जो है फोटोग्राफ्स को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है. ओके, और ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है. जॉयस्टिक इज हेल्पफुल फॉर प्लेइंग गेम्स. इट हैज़ अ हैंडल एंड फ्यू बटन्स. अगर आपने कंप्यूटर में गेम खेले होंगे तो हम श्योर आप जॉयस्टिक से फेमिलियर होंगे. सो गेम खेलने के लिए इसको यूज़ किया जाता है. इसमें हैंडल होते हैं और कुछ बटन्स होते हैं. टच स्क्रीन. A touch screen is a special monitor which allows us to input or make any selection on the screen just by touching the objects on the screen. अब टच स्क्रीन क्या है? आपका स्पेशल मॉनिटर होता है जिससे आप क्या कर सकते हैं, इनपुट आप दे सकते हैं, कोई भी सिलेक्शन कर सकते हैं जस्ट बाय टचिंग द ऑब्जेक्ट. ओके,
Light pen. A light pen is an electronic device. It is used to input information or select objects on the screen. अब लाइट पेन भी आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और इसकी हेल्प से आप इंफॉर्मेशन को इनपुट करते हैं या ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं स्क्रीन पे. ओके. Microphone. Microphone is used to record a voice on the computer. You can also speak to your friends over the internet through a microphone. Along with the help of webcam, you can have video conferencing. माइक्रोफोन की हेल्प से देखिए आप वॉइस को रिकॉर्ड करते हैं, आप अपने फ्रेंड से बात कर सकते हैं ओवर द इंटरनेट माइक्रोफोन के थ्रू. ओके. Barcode reader. Barcode reader reads printed barcodes. A barcode is a series of black lines of different thicknesses with white spaces between them. It consists of a light source, a lens and a light sensor. It reads the barcodes and sends the information to the computer. जब बारकोड रीडर है, पिक्चर आपको नज़र आ रही होगी, आपने अक्सर देखा होगा शॉपिंग के लिए आप जाते हैं, जब किसी शॉप में किसी वहाँ पे आपको क्या करते हैं, वो रीड करते हैं बारकोड्स को इसके थ्रू. तो इसमें एक सीरीज़ होती है आपकी ब्लैक लाइंस की, डिफरेंट थिकनेसेस होती है. सो इसमें एक लाइट सोर्स होता है आपका, एक लेंस होता है, एक लाइट सेंसर होता है. तो बारकोड को रीड करता है और फिर एक कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन सेंड करता है. Next, processing unit. The computer's processor, that is CPU, processes the input and represents it to you in the desired form. CPU is the brain of the computer. So CPU देखिए क्या करता है, इनपुट को प्रोसेस करता है, फिर आपको रिप्रेजेंट करता है डिजायर्ड फॉर्म में. एंड आपको पता है ना, CPU कंप्यूटर का ब्रेन होता है. ओके. A CPU has the following components. ALU, the arithmetic logic unit, performs arithmetic and logic operations like addition, comparing two numbers, etc. CU, the control unit, controls all the operations. MU, the memory unit, stores information temporarily or permanently. So CPU के भी अलग अलग components है. ALU जो है ये arithmetic और logical operations को perform करता है. कंट्रोल यूनिट सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है और मेमोरी यूनिट जो है इंफॉर्मेशन को टेम्पररली या फिर परमानेंटली स्टोर करता है. ओके. नाउ आउटपुट डिवाइसेस. आउटपुट इज अ रिजल्ट गिवन बाय द कंप्यूटर. इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, pictures, numbers or sound. Devices that give us the results or output are called output devices. For example, monitor, printer, speakers, headphones, etc. So output जो है result आपको कंप्यूटर देता है, ये टेक्स्ट की या फिर पिक्चर्स की या नंबर्स की फॉर्म में भी हो सकता है. और जो डिवाइसेस आपको रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं, आउटपुट देते हैं, वो आउटपुट डिवाइसेस होते हैं. ओके. सो यहाँ पे देखिए आपको कुछ आउटपुट डिवाइसेस की पिक्चर गिवन है, राइट. Monitor is also called a video display unit, that is video. It looks like a television screen. You can see what you are doing with a keyboard and mouse. Nowadays, different types of monitors are available. मॉनिटर को वीडियो भी कहते हैं और एक टेलीविजन स्क्रीन की तरह नज़र आता है. आप जो भी कुछ टाइप कर रहे होते हैं कीबोर्ड की हेल्प से या माउस से, आप जो भी कर रहे होते हैं वो आपको नज़र आता है. ओके. और आज के डेट में ना बहुत तरह के आपके पास मॉनिटर्स अवेलेबल हैं. ओके. See, this is cathode ray tube, monochrome monitor, liquid crystal display, that is LCD, and this is light emitting diode, LED. Okay. Printer. Printer helps us to print the work done on computer on the paper. The printout is called a hard copy. The work that you can see on the computer screen is called soft copy. Different printers have different shapes, speeds, and qualities. The printer can print black and white or color as per need. Some common printers are dot matrix, inkjet, laser, etc. So printer का काम क्या होता है, देखिए आपको पता है प्रिंटर की हेल्प से आप प्रिंट आउट निकालते हैं. ओके. और प्रिंट आउट को हम क्या बोलते हैं, हार्ड कॉपी. जो भी काम आप कंप्यूटर स्क्रीन पे देखते हैं दैट इज़ अ सॉफ्ट कॉपी, और आपने उसका प्रिंट आउट निकाल लिया, वो हार्ड कॉपी हो गया. तो आज आपके पास डिफरेंट शेप्स, स्पीड्स और क्वालिटीज़ में आपके डिफरेंट प्रिंटर्स पाए जाते हैं. ओके. See the example, this is dot matrix, this is inkjet, and this is laser printer. Okay. Next, plotter. A plotter is used to print large size drawings which is not possible using a printer. It can print in black and white or in color. प्लॉटर का इस्तेमाल हम करते हैं जब हमें लार्ज साइज ड्राइंग्स को प्रिंट करना पड़ता है जो प्रिंटर की हेल्प से पॉसिबल नहीं हो पाता है. स्पीकर्स. स्पीकर्स आर यूज्ड टू लिसन टू म्यूजिक एंड साउंड्स. Speakers are always required for video conferencing along with a microphone and digital camera. स्पीकर्स का इस्तेमाल हम करते हैं म्यूज़िक एंड साउंड को सुनने के लिए, और हमेशा जैसे कि जब भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है तो हम स्पीकर्स का इस्तेमाल करते हैं अलॉन्ग विद माइक्रोफोन एंड डिजिटल कैमरा. हेडफोन्स. Headphones are for personal use for listening to music. It has two small speakers on the left and right. Headphone आपके पर्सनल यूज़ के लिए होते हैं, म्यूज़िक को सुनने के लिए. इसमें आपके दो स्पीकर्स होते हैं, एक होता है लेफ्ट, एक होता है राइट. ओके.
Now, storage devices. The CPU saves all of the data, that is both input and output, on storage devices so that you can access it when you need it. The capacity of various storage devices varies. For example, hard disk, CD, DVD, pen drive, etc. Only the work that has been saved by the user is saved on the computer. अच्छा, CPU जो है ना सारा डेटा सेव करता है स्टोरेज डिवाइसेस में. डेटा चाहे आपका इनपुट हो चाहे आउटपुट हो, और आप उसे कभी भी एक्सेस कर सकते हैं व्हेन एवर यू नीड. सो कैपेसिटी अलग अलग डिवाइसेस की ना वेरी करती है. सो यहाँ पे आपको देखिए कुछ स्टोरेज डिवाइसेस गिवन है लाइक हार्ड डिस्क, CD, DVD एंड दिस इज पेन ड्राइव. Uses of computer. Computers are employed in almost every aspect of our daily lives. Engineers, doctors, students, teachers and government agencies all use computers to conduct specific tasks for creation or just to complete office work. आज के टाइम पे आपको पता है हर जगह आपके कंप्यूटर्स यूज़ करता होता है. ओके, चाहे हम बात करें डॉक्टर्स की, चाहे इंजीनियर्स की, गवर्नमेंट एजेंसीज की, हर जगह कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है कुछ स्पेसिफिक टास्क को कंडक्ट करने के लिए. ओके, so read the following uses of a computer in different fields. Computers are used in hospitals for treatments and for preparing medical reports of patients. People also use computers for various banking purposes. Nowadays, computers are widely used in coding and programming. People also use computers for communication. Computers are also used for playing games. Nowadays, there are a wide variety of games available. Nowadays, students and youngsters use computers for obtaining information via internet. Computers are being used for multi-purpose such as watching and downloading videos, songs, images, etc. Businessmen use computers to promote and expand their business through various marketing applications. So, computer की uses different fields में आपको पता है and आप सारे uses से familiar भी होंगे. Computers देखिए हॉस्पिटल्स में यूज़ किए जाते हैं, आपको पता है पेशेंट की मेडिकल रिपोर्ट को प्रिपेयर करने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, बैंकिंग पर्पसेस के लिए यूज़ की जाती है. और आज के टाइम पे कंप्यूटर ज़्यादातर कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग के लिए आपके यूज़ होते हैं. कम्युनिकेशन के लिए कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है, गेम्स खेलने के लिए कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है ना. और यंगस्टर्स एंड जो स्टूडेंट्स हैं ये कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन जैसे इन्हें चाहिए होती है इंटरनेट के थ्रू. इसके अलावा आपको वीडियोस देखनी है, मूवी देखनी है, वीडियोस या सॉन्ग्स को डाउनलोड करना है, इसके लिए भी कंप्यूटर का हेल्प यूज़ किया जाता है. एंड बिजनेसमैन को जैसे अपना बिजनेस ग्रो करना है, एक्सपेंड करना है, प्रमोट करना है, तो उसके लिए वो कंप्यूटर का ही इस्तेमाल करते हैं. ओके, InfoSoul. If we give wrong input to the computer, it will give wrong output to you. It is called GIGO, garbage in, garbage out. अगर आप wrong input देंगे कंप्यूटर को तो obviously आपको क्या मिलेगा? Wrong output. और इसे कहा जाता है GIGO. Reboot. The devices used to give or enter information into the computer are called input devices. The trackball and the mouse is used for pointing to specific text or locations on the screen. ALU, CU and MU are the components of CPU. Devices that give us the results or output are called output devices. The printer can print black and white or color as per need. The capacity of various storage devices varies. Computers are employed in almost every aspect of our daily lives. So students, I hope आपको ये chapter समझ आया होगा and exercise की practice अब आप खुद से करेंगे.